हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आसन और पूर्ण विश्वास से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आइए आप सभी को स्वागत है शशि सीट प्रैक्टिस में। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे प्रतिदिन शाम में सीट प्रैक्टिस के माध्यम से बिहार पुलिस का सबसे बेहतरीन प्रश्नों का हम लोग कर रहे हैं रिवीजन। यह जो सेट है दोस्त, मैं आपको बता दूं, ईडू गुरुकुल का है, जो राकेश सर द्वारा संचालित किया जाता है। और यह सेट नंबर हमारा जो आज होगा वह आपको 22 होगा। इससे पहले ऑलरेडी हम 21 सेट को कवर कर चुके हैं। अगर चाहिए आपको इस क्लास का पीडीएफ तो जाइएगा, इसे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। उसी लिंक से आपको ज्वाइन करके कमेंट के माध्यम से आपको बताना है कि आपको किस क्लास का पीडीएफ चाहिए। तो चल जाओ, यहाँ पे बिना हम वक्त को जाया करते हैं और स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आज को सेशन को, और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उससे पहले दोस्त, अगर आप पहली बार यह आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो, तो मैं जरूर आपसे आग्रह करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको एक सब्सक्राइब करने से कुछ जाता नहीं और मुझे कुछ मिलता नहीं, परंतु मेरा एक परिवार का सदस्य बढ़ जाता है। तो चल जाओ और देखल जाओ आज का पहला प्रश्न। पहला जो प्रश्न है, कहता है कि मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। इसका सही जवाब जो है आपको 23 यानी डी बिल्कुल सही है, परंतु कितने होते हैं तो 46 होते हैं। तो आपको डी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो संविधान है वह किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर जो प्रश्न है, आपको पता है यह मैथ से संबंधित है और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ये वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत में रजत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है। क्रांतियां एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा और इस प्रश्न का सही है अंडा वाला बिल्कुल सही है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है तो दूध से। डॉक्टर वर्गीज कुरियन साहब, आपको पता है दूध दिवस जो मनाया जाता है 26 नवंबर को दूध दिवस मनाया जाता है, और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। अभी हाल ही में 25 जो है, आपको पता होगा कि 25 जो है आपको मई को क्या मनाया गया है, 25 जून को जो मनाया गया संविधान आपको हत्या दिवस मनाया गया। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। कहता है कि एक पतली छोटी सुई पानी में तैर सकती है, बिल्कुल तैर सकती है सतही तनाव के कारण। तो ये वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बिहार में लोक सेवा, कहता है कि बिहार में लोक सेवा का अधिकार कानून कब बना था। तो यहाँ पे छोटा डेट के साथ पूछा, और मुझे पता है कि इस प्रश्न का जवाब आपको पता ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िएगा। छोटा डेट है 25 जुलाई 2011 को यह आपको लागू किया गया था बिहार में। तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न है, यह मैथ से बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। इसका सही जवाब 25% वाला बिल्कुल सही है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है, आपको कमेंट के माध्यम से आपको बताना है। देख लीजिए इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, देखते हैं कौन इस प्रश्न का सही जवाब देता है। अगला जो प्रश्न है कि बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य ने अपना इस्तीफा कैसे सौंपता है, बताइए। बड़ा जानकार है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए पता है। पंचायत समिति के प्रधान को यह जो है अपना इस्तीफा सौंपता है। तो सी बिल्कुल इसका सही है। 9 के बाद आता है हमारा प्रश्न संख्या 10, और 10 नंबर प्रश्न जो कहता है बड़ा सिंपल है कि सोल्डर जो है किसका मिश्र धातुओं से बना होता है। इसमें टीन होता है, और टीन एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो टीन और शीशा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस स्थान से शुरू किया गया था, मुझे आज भी याद है, यह आपको बांसवाड़ा राजस्थान से यह शुरू किया गया था। तो डी बिल्कुल सही है। यहाँ पे तो शायद रीजनिंग का यहाँ प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। दिए गए विकल्पों से आपको भिन्न बताना है। तो देखिए, अगस्त, जुलाई और मई तीनों जो होता है 31 दिन का होता है, और यह जो है जून जो है आपको 30 दिन का होता है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन का मतलब है कि पुनः उस अवस्था में आ जाए। तो देखिए, स्प्रिंग का खींचना, ऑप्शन नंबर ये वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि जैसे कि अरावली जो है अवशिष्ट पर्वत से संबंधित है, उसी प्रकार शिवालिक भी संबंधित है। बिल्कुल शिवालिक संबंधित जो है ना, वह आपको मुरदाड़ पर्वत से का उदाहरण है। तो सी वाला बिल्कुल सही है। आईने ए सिकंदरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो अमीर खुसरो। तोता ए हिंद पटियाली में इनका जन्म हुआ था। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा।
भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी कौन सी नहीं है? देखिए, पहले 9 गो है भारत का राष्ट्रीय प्राप्त था, परंतु अभी 3 गो है, उसमें आपको हटा दिया गया। तो 6 ही आपको भारतीय राष्ट्रीय ऐसा है जिनका मान्यता प्राप्त है, जिसमें समाजवादी पार्टी जो है आपको देखना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। इसमें तृणमूल पार्टी जो है, इसका जो है आपको तृणमूल कांग्रेस जो ममता देवी वाला, उसको भी हटा दिया गया था, सीपीएम तो था, उसको भी हटा दिया गया था। इसमें सही आंसर क्या होना चाहिए, मैं आपको इस पर भी आपको छोड़ता हूँ। देखते हैं कौन बताता है इस प्रश्न का सही जवाब। नीचे दिए गए विकल्प है, यहाँ पे देखिए क्या होगा। यहाँ पे जो आंसर है ना इसका, जो यहाँ पे 512 बार आएगा, आप लगा लीजिएगा दिमाग। ऑप्शन आपको यहाँ पे सी में शायद देखने को यह मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है मेरे मित्र, वो आपको कहता है कि द व्हाइट टाइगर एक पुस्तक है, इसका लेखक जो है कौन है? तो अरविंद अडिगा साहब। तो 19 का जो है करेक्ट है, सी बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको बताना है, रीजनिंग का प्रश्न है 20 नंबर, और 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी बड़ा सिंपल सा प्रश्न है और इसको बनाते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये भी रीजनिंग का प्रश्न है, ये भी आपको बताना है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे एक पुस्तक दिया गया है, कहता है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एक किरण देसाई हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बेकिंग पाउडर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए, बेकिंग पाउडर का मतलब क्या होता है? खाने वाला पाउडर। एक होता है बेकिंग सोडा, जो धोने वाला सोडा हम कहते हैं। बेकिंग पाउडर मतलब बेकिंग सोडा वही हो गया सेम। तो खाने वाला को हम लोग क्या कहेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2HCO3। तो बिल्कुल बॉल बिल्कुल इसका सही है। ग्रेट बियर लेक कहाँ? यह जो है ना, यह आपको देखने को मिलेगा, अगर देखा जाए तो यह कहाँ मिलेगा? तो यह कनाडा में देखने को मिलेगा, बी बिल्कुल सही है। समुद्र का लीलापन जो है निम्न कारणों से होता है, तो यह जो होता है प्रकाश के परिकर्णन के कारण, तो बी बिल्कुल सही है। 26 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 27। 27 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे कहता है कि भारत में हेराल्ड डोमर जो मॉडल था किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित था? वही प्रथम पंचवर्षीय योजना वाला सही है। आशा की धातु, आशा की धातु किसे कहते हैं? बड़ा सिंपल सा भी प्रश्न है। तो आशा की धातु हम यूरेनियम को कहते हैं। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया, मैं इसे छोटा करता हूँ क्योंकि आपको चारों ऑप्शन दिखाई देना चाहिए, तब जाकर आप सही जवाब इसको बता पाइएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सुपोषण से क्या कारण है, यानी सुपोषण के क्या कारण हो सकते हैं? इसका कारण जो होगा ना, आपको डी वाला बिल्कुल सही है। शैवालों और जलीय पौधों की बढ़ती संख्या और उसके कारण मछली जातियों में कमी और जल की गुणवत्ता में कमी, यानी आपको डी वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, वो आपको कहता है कि फ्लोरीन की उच्च अभिक्रियाशीलता किस कारण से होती है? इसका जो होती है कि स्थित, आपको यहाँ पे जो सही इसका आंसर क्या होगा? कहता है स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास पाने के लिए इसकी एक इलेक्ट्रॉन को है, पाने की प्रवृत्ति को ही हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, तो सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि झूम की खेती क्या है? हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, बिहार पुलिस का फेवरेट है कि भूमि के एक टुकड़े पर कुछ समय के लिए फसल उगाना और बाद में उसे छोड़ देना, यानी ऑप्शन अकॉर्डिंग जो है 31 का ये वाला बिल्कुल सही है। 32 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे देखिए, धोने का सोडा का पूछा जा रहा है ना। धोने का जो होता है ना, सोडियम केवल कार्बोनेट होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको डी वाला बिल्कुल सही है, सोडियम कार्बोनेट होता है सही। अगला है कि केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का क्या अर्थ है? राजकोषीय घाटे का जो अर्थ है कि बजट का कुल घाटा और आंतरिक और बाहरी ऋण में कुल बढ़ोतरी, यही आपको राजकोषीय घाटा कहलाता है, तो डी बिल्कुल सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यक नैदानिक सूची प्रकाशित की है? 34 नंबर प्रश्न का यह जो है इसका सही है, विश्व व्यापार संगठन, यानी आपको जो विश्व स्वास्थ्य यानी WHO, जिसकी स्थापना पता है कि 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। जेना जाने जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी मुख्यालय, और 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस हम प्रश्न आपको देखने को बहुत कम ही मिलेगा, तो बी बिल्कुल सही है। अगला जो है कि सूचना का अधिकार भारत में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर
सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में प्रयुक्त किया गया था। तो वही जम्मू कश्मीर क्यों पता है, यह एक आर्टिकल था 370 जो आपको वहाँ विशेष राज्य का दर्जा देता था, परंतु इस 31 अक्टूबर 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। कुछ भाग अभी भी बचा हुआ है, उसे भी धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा। बस्तर जनजाति भारत में मुख्य रूप से कहा जाता है, बस्तर जो है ना छत्तीसगढ़ में, तो ये बिल्कुल सही है। भारत में विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इस प्रश्न का जो सही है वह आपको ये वाला बिल्कुल सही है। विदेशी और घरेलू निवेश को बढ़ाना, रोजगार अवसरों की उत्पत्ति एवं निर्यात के लिए बाधा रहित माहौल बनाना, यानी ये वाला बिल्कुल सही है। अगला है यहाँ पे आपको मैथ से प्रश्न है, तो 38 नंबर प्रश्न का सही जो आंसर आएगा वह आपको ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। 39 नंबर जो जरा प्रश्न जो यहाँ पे पूछा जा रहा है, इसको जरा आप देखिए और बताइए कि क्या होगा इसका सही जवाब। कहता है निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है, तो हरि प्रसाद चौरसिया ही तो है, तो ये बिल्कुल सही है। किसी पदार्थ से होकर जाने वाली ध्वनि तरंगों का वेग किस पर निर्भर करती है, तो यह जो निर्भर करती है ना, वह पदार्थ के लचीलेपन के मानक आपको और पर जो साथी घनत्व होती है, इस पर आपको पता है कि ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है और इसकी चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और यह सबसे ज्यादा ठोस में आपको गमन करता है। सी बिल्कुल सही है। सन 1793 में बंगाल में लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा, किसके द्वारा, लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा लगाया गया अस्थायी बंदोबस्त को किस नाम से जाना जाता था, तो यह जमींदारी प्रणाली कहलाता था। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है 41 का। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जाए कि रोहिंग्या अपने देश को छोड़ने पर क्यों मजबूर हो गए। आपको पता है कि बांग्लादेश से बहुत सारे रोहिंग्या जो है असम आपको और ये साइड में पश्चिम बंगाल में आकर बस गए। इसका जो कारण है ना, वो आप जातीय हिंसा और उसके विरुद्ध सैन्य कार्रवाई है, तो भी बिल्कुल सही है। नाथुला पर्वत दर्रा किसे जोड़ता है, तो नथुला जो है आपको सिक्किम वाला, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है कि पूंजीवादी का क्या अर्थ है, देखिए पूंजीवादी का क्या अर्थ होना चाहिए। पूंजीवादी का अर्थ है कि पूंजीगत वस्तुओं का निजी स्वामित्व हो, यानी सी बिल्कुल सही है। गतिज आणविक मॉडल के अनुसार गैसों में क्या होता है साहब, तो जो गैसों में यहाँ पे होता है वह क्या होगा। 45 नंबर प्रश्न का सही ऑप्शन जो है ना, वह गैसों में जो होता है अणु एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं और उपलब्ध स्थान पर फैले रहते हैं, तो डी बिल्कुल सही है। नाटो, इसी को तो हम लोग बोलते हैं नट्टा, यानी नाटो जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में अवस्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही है कि उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच यह एक सैन्य संबंध है, तो आपको बी बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको मैथ है और इसको बनाना है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल इसका सही है। जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन थे, यह बायोलॉजी का पहला ही चैप्टर में शायद आपको देखने को मिलेगा। और 48 नंबर जो प्रश्न का सही है, आपको वंश एक तरह से जाति रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। G7 होगा, यहाँ पे G77 नहीं होगा बल्कि ग्रुप ऑफ 7 होगा। इसमें आपको पता है कि ये जो है आपको एक तरह से सामूहिक आर्थिक हित के लिए विकासशील देशों का एक संगठन है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला 49 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि मानव शरीर में पेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला जो होता है ना, वह कौन होता था, टेंडन ही होता है जिसे हम कंडरा कहते हैं, तो ए वाला बिल्कुल सही है। 50 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 51 और 51 नंबर जो प्रश्न है वह कहता है कि सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं जो है प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है। देखिए यह जो होता है ना, इस प्रश्न का सही है गरीबी और भूखमरी का निवारण, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही। ठीक है, कपड़े में रेशम, इसको बनाना है और इस बड़ा सिंपल से है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। शोभना चंद्र कुमार किससे संबंधित है, या भारतनाट्यम से। आपको पता है कि भारतनाट्यम जो है वह तमिलनाडु का लोक नृत्य है, तो सी सही है। कथकली कहाँ का हो जाएगा जी, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम, यहाँ पे सत्रिया होना चाहिए, असम होना चाहिए। उड़ीसा तो उड़ीसी का ही है, यानी उड़ीसा का ही हो जाएगा। हाल ही में समाचारों में आने वाले निपाह वायरस किससे फैलता था। देखिए निपाह वायरस जो है आपको साउथ अफ्रीका में आपको देखा गया था और यह जो है सुअर और चमगादड़ से फैलता था, तो सी सही है। मनी बिल, जिसे हम धन विधेयक को संसद में किसकी
सिफारिश से पेश किया जाता है। भारत का जो प्रेसिडेंट होगा, हमारा राष्ट्रपति, उन्हीं के सिफारिश पर पेश किया जाता है। तो बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन से है, यह बिल्कुल सही है। नगोया आनुवांशिक परिवर्तन, ये गलत है। कोयोटा जो है जलवायु है और रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमि से संबंधित है, क्योंकि पता है कि रामसर साइटों की संख्या अभी वर्तमान में कितना हो गया है, तो 82 हो गया। और यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर हुआ आपको 43 है। 82 अभी कहाँ, रामसर में है कन्वेंशन। वो पता है कि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था, जो ईरान में अवस्थित है, इसीलिए 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है। अगला है कि महात्मा गांधी ने 1919 में किसके खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। वही रॉलेट जो एक्ट था उसी के खिलाफ किया गया था। संतोष ट्रॉफी, बड़ा सिंपल सा है, यह फुटबॉल से संबंधित है। अगला है कि इनमें से कौन सा देश सार्क का यानी साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन का सदस्य नहीं। यह म्यांमार नहीं है, तो डी बिल्कुल सही। कहता है कि NAM यानी नाम जो है 11 देश के समूह किस संदर्भ में जाना जाता है। देखिए, यह जो है यहाँ पे देखा जाए तो विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम WTO बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसी का यह हिस्सा है। तो सी वाला बिल्कुल सही है। पौधे के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा एक जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। यह जो हो जाएगा ना, पाइन और आपको सीडार वाला। अगला है कि रडार का प्रयोग किया जाता है। रडार पता ही है कि रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थान का हमें सही पता चलता है। तो सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए, मुख्य उद्देश्य जो था कि ग्रामीण आम जनता के विकास के लिए ग्रामीण प्रशासन को शक्ति प्रदान करना, यानी डी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय बचत योजना निधि निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। तो प्रधानमंत्री राहत निधि का ना, इसका जो हो जाएगा ना, भारत के लोक लेखा का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। आपको पता है कि लोक लेखा आयोग है, इसकी जो अध्यक्ष हैं अभी कौन है, वह आपको कौन हो जाएगा, लोक लेखा वाला जो है, इसका है कृष्ण चंद्र मुर्मू साहब है। जापानी आपको एनसीफेलाइटिस किसके माध्यम से फैलता है। यह मच्छरों से होना चाहिए। क्या है जरा ऑप्शन जरा देखा जाए तो बिल्कुल यहाँ पे आपको मच्छरों दिखाई दे रहा है कि मच्छरों के काटने से होता है, तो बी बिल्कुल सही है। सुरक्षा की दृष्टि से घरेलू विद्युत आपूर्ति के लिए मेंस में जो उपयोग की जाने वाली धातु से निर्मित फ्यूज होता है। देखिए, फ्यूज में जो होता है ना, निम्न गलाम उच्च प्रतिरोध, निम्न गलांक दिया है, तो बी बिल्कुल सही है। कहता है कि इनमें से किसे काला पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है, जिससे हम वही कोणार्क का मंदिर जो उड़ीसा में अवस्थित है, तो आपको सी सही है। पानी की अस्थायी कठोरता का कारण क्या हो सकता है। तो पानी का जो अस्थायी कठोरता का कारण अगर देखा जाए तो यहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट ऑप्शन के अनुसार सही है। अगला प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब, देखिए आपको हम बहुत बार हमेशा बताते हैं कि सूर्य ग्रहण रहे या चंद्रमा, तो आपको सूर्य ग्रहण के लिए क्या लिखना है, EM, क्या लिख रहे हैं, EMS, एस जो लास्ट में आएगा ना, ये रिप्रेजेंट करेगा सूर्य ग्रहण को। तो चंद्रमा करे पृथ्वी और सूर्य ग्रहण के बीच में कौन आ जाएगा, चंद्रमा, तो सूर्य ग्रहण होगा। तो देख ले, पृथ्वी बीच में है ना, चंद्रमा और सूर्य के बीच में, यहाँ ये वाला होगा, बॉल वाला होगा ना, चंद्रमा जो है बीच में है सूरज और पृथ्वी के बीच में, बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कौन सी गर्म मौसम वाली सब्जी है। देखिए, यह जो प्रश्न है ना, यहाँ गलत प्रश्न पूछा है। कौन सी गर्म मौसम वाली सब्जी है, और इसका आंसर जो है सेट में भिंडी दे रखा है, जो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि भिंडी एक तो सब्जी है ही नहीं, हुआ एक फल में आता है, और यह बात NCERT में लिखी हुई है। तो देखिए, आप लोग देख लीजिएगा कि आपको अनुसार इस प्रश्न का क्या होगा सही जवाब। अगला जो यहाँ पे प्रश्न है वह आपको क्या है, यहाँ पे इंग्लिश है, और इसका जो सही आंसर है 71 का ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 72 है वर्थ वाला, इसका तो जो हो जाएगा डिलाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 72 के बाद 73, यहाँ पे भी आपको इंग्लिश दिखाई दे रहा है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। 74 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा वह क्या आएगा, इसका सही आंसर डी वाला बिल्कुल सही है। 75 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर जो निकल कर आएगा वो आपको डी वाला बिल्कुल सही है। 76वां प्रश्न है कि द सन
at 6 this morning। तो कुछ ही होगा। इस प्रश्न का सही जवाब आपको राइज होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपको बी बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो प्रश्न है 77 का जो सही विकल्प अगर देखा जाए तो आप इसे आप देखिएगा, बनाइएगा, तो 77 का जो है आपको सी वाला बिल्कुल सही है। 78 नंबर प्रश्न को जरा देखिए, कहता है, और इस प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा 78 का, यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। 79 और 80 दोनों आपको देखना है और इस प्रश्न को बताना है, तो 79 का बी बिल्कुल सही है। 80 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, इसका सही आंसर यहाँ पे आपको देखा जाए तो 80 नंबर जो प्रश्न है इसका भी आंसर आपको बी दिखाई आपको देगा। तो 80 का विकल्प किधर है भाई? चलिए, यहाँ पे ए दिया हुआ है, बी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। 81 नंबर जो प्रश्न है उसको आप बड़ा बढ़िया से देखिएगा, शायद हिंदी में आपको दिखाई दे रहा होगा। कहता है यहाँ पे आपको पढ़ना है डिक्लेरेशन, जिसे आप अलंकार बताना है। कहता है कि फूले कास सकल मही छाई, अजनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। यह जो है ना उत्प्रेक्षा है, यानी आपको बी बिल्कुल सही है। बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डूबो रही, तरा घट उषा नागरी। यह क्या है? तो यह जो है आपको रूपक हो जाएगा। डी बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको मुहावरा शायद पूछा जा रहा है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी अपना प्रशंसा स्वयं करना, यानी यह जो है आपको सही है। कलम तोड़ना, कलम तोड़ना का मतलब होता है अनूठी उक्ति लिखना, यानी 84 का जो है आपको ना कलम तोड़ना है ना, अपना संबंध तोड़ देना, ये भी सही है। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों जो है इसका जो क्या है, जो आंखों के सामने हो वही तो प्रत्यक्ष है साहब, भी बिल्कुल सही। जंगल में लगी आग, तो जंगल में लगी आग जो है वह क्या है? तो एक तरह से दावानल। इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा जी? तो इंद्र का पर्यायवाची जो होगा मधवा होगा। अगला है कि उपकार का विलोम क्या होगा? उपकार का विलोम अपकार होगा। उच्चारण का सही संधि विच्छेद अगर देखा जाए तो उत जोड़ चारण, यानी उच्चारण, ये वाला बिल्कुल सही है। 89 के बाद क्या है कि रसोई घर में कौन सा समास है? तो यह तत्व पुरुष समास हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? 91 नंबर प्रश्न का है ऋतु कलाश, यानी ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। 91 के बाद आएगा 92 नंबर जो प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अस्थायी समिति की 8वीं बैठक आयोजित किया गया था, या नई दिल्ली में किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज आपको रविचंद्र अश्विन साहब, तो सी सही है। हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया था, या रसिया लगाया था, तो डी सही है। इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बन गए? वही विराट कोहली। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, विराट कोहली हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कहता है कि हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन वाला आपको अंतरिक्ष रॉकेट, वही चमगादड़, चाइना के द्वारा किया गया था, तो आपको ये बी बिल्कुल सही है। विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? देखिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन जो हुआ था, फ्रेंच जो हुआ था, और एक आपको यूएस ओपन, तीनों जीता था नोवाक जोकोविच, परंतु एक ही को जीता था कार्लोस अल्कराज, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। 97 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 98। कहता है कि हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल को पार करने वाला सबसे कम उम्र के तैराक कौन बन गए? यह जो बन गए ना साहब, वह आपको अंशुमन झिंगरन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच बिजली नियोता पर समझौता किया गया? अरे भाई क्या हो रहा है? हाल ही में भारत और किस देश के बीच न्योता पर समझौता किया गया? 99 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी नेपाल वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आज का अंतिम में जो प्रश्न है मित्र, कहता है भारत ने किस देश को आईएनएस कृपाण उपहार दिया था? तो यह वियतनाम को दिया गया था। तो यह था हमारा आज का सेट। आपको कोई कमेंट के माध्यम से हमें बता सकता है कि आपको क्या कुछ चाहिए, तो चलल जाए यहाँ पर देते हैं अपनी बाड़ी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ, फिर मुलाकात होगी। जब तक कि आप सही से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई
करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।